हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का। कहाँ गुम हो यार? कोई लेक्चर वेक्चर नहीं ले रहे, ना कोई अटेंडेंस लग रही है यहाँ पर, ना ही कोई तैयारी हो रही है, ना कुछ कर रहे हो। कहाँ गुम हो? तो यार आज का जो टॉपिक है बहुत ही आसान होने वाला है। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, जो चैप्टर नंबर 1 है उसके लास्ट टॉपिक को आज स्टडी करेंगे और देखेंगे कि यार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब व्हाट इज़ कोड, टाइप्स ऑफ कोड, और फिर लैंग्वेज प्रोसेसर जिसके अंदर कंपाइलर होगा, असम्बलर होगा, इंटरप्रेटर होगा, और प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में हम देखेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है यार, बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो क्या आप सब रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी लिखें कि आप रेडी हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों को कहता रहता हूँ, अक्सर बातचीत होती रहती है आप लोगों से, कि एक रजिस्टर और एक पेन लेकर बैठे, ताकि जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ उनको आप नोट्स बना लें, नोट्स अपने रेडी कर लें। ठीक है, ताकि आपको जो फाइनल है या मिड टर्म के हवाले से, ये जो पहला चैप्टर था ये तो इसमें इतना प्रैक्टिकल वर्क नहीं था, सारी चीज़ें थ्योरी बेस्ड था। ये दूसरा जो चैप्टर है वो है जी इंट्रोडक्शन टू C++। उसमें भी जो पहले 2 टॉपिक्स हैं वो भी आपके थ्योरी बेस्ड है, या हम मैक्सिमम जो है उसका बेसिक जो है प्रोग्राम उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। कोड, व्हाट इज कोड? कोड की जो डेफिनेशन है यार बिल्कुल सेम होती है जैसे आपकी प्रोग्रामिंग की होती है। प्रोग्रामिंग क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर राइट करते हैं कंप्यूटर के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से कोड भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का ही नाम है, जो कि आप राइट करते हैं, जो प्रोग्रामर राइट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे उसको और जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है उसको परफॉर्म करे। हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, करना क्या है और कैसे करना है। नेचर क्या होती है कि कोड 2 तरह के होते हैं बेटा, एक लो लेवल लैंग्वेज के अंदर भी लिखा जाता है और एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। जो लो लेवल के अंदर होता है वो हम नहीं लिखते होते, दरअसल वो ट्रांसलेटेड कोड होता है। जो हम कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, C++ के अंदर, जावा, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट वगैरह के अंदर भी लिख सकते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ मशीन के लिए होता है। मतलब आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका पीसी है, उसको अंडरस्टैंड कर सके कि इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, उसको काम कौन सा परफॉर्म करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ कोड। टाइप्स ऑफ कोड यार 2 तरह की हैं जो कि आपकी बुक में लिखी हुई हैं, सिर्फ मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ, बात और भी हैं बहुत सारी। ठीक है, तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड होता है जी आपका कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप राइट कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो उसको सोर्स कोड कहेंगे। अगर कोड आपका ट्रांसलेटेड कोड है जो कि मशीन कोड के लिए है, तो उसको आप ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दी है, सी आउट और ये हेलो लिखा हुआ है। ये सी आउट किस लिए? ये एक समझ ले कीवर्ड है, स्पेशल कीवर्ड है जो कि हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है, फिर ये जो आपको लेस देन ऑपरेटर्स नजर आ रहे होंगे, ये उसके सिंटैक्स में शामिल हैं। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। और जो डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा हुआ है, ये आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। आगे देखें, फिर सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन अगर नहीं लगाएंगे तो आपका एरर आएगा। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ट्रांसलेटेड कोड होता है मशीन कोड के लिए। मशीन के लिए मतलब इस तरीके से कि हमने कोड लिख दिया यार C++ में, जैसे ये हेलो हेलो लिखा हुआ है, हेलो इकराम भी लिख सकते हैं आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, हेलो स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये कंप्यूटर को समझ नहीं आता, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता इसको, तो फिर आपका एक कंपाइलर होता है जो इसको ट्रांसलेट कर देता है 0 और 1s में। ठीक है, हाँ जी, अब दिमाग की बत्ती को थोड़ा सा कर ले ऑन, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं मेन चीज। और ये काफी जो है बार बार जो है आपका ये टॉपिक बार बार आपको ये लफ्ज सुनने को मिलेंगे, तो दिमाग की बत्ती को ऑन कर लो। हाँ जी, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है यार? लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर?
मशीन लैंग्वेज के अंदर 0 और 1 के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है ताकि आपकी मशीन जो है अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, वैसे पिछली बात हमने क्या की थी, सोर्स जो ऑब्जेक्ट कोड था वो भी आपका ट्रांसलेटेड कोड था, लेकिन वो जो ट्रांसलेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं, और इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्दर इनको स्टडी करेंगे। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असम्बलर क्या परफॉर्म करता है फंक्शन, और ये क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे कोड रन करने के लिए या जो है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी मैं वो पढ़ाने से पहले आप लोगों को ये मैं आपको गाइड करता चलूँ, खुदा का वास्ता है कभी भी रट्टा ना लगाना, किसी चीज़ को भी मेमोराइज मत करना कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करने वाला जो चक्कर है ना, उसको खुदा का वास्ता छोड़ दो। बेशक आपके 100 में से यार 50 नंबर आ जाए, 60 नंबर आ जाए, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, आप अपने अल्फाज में उसको रीराइट कर सके। मकसद भी चैनल बनाने का यही था कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत जो है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर मतलब ये समझ लें कि बहुत है ना, बहुत बड़ी खामी है कि BS लेवल के ऊपर भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराया जाता। टीचर्स ये कह देते हैं बेटा ये टॉपिक है, ये याद कर लेना, कल टेस्ट होगा, या ये होगी जी असाइनमेंट है, या आपकी प्रेजेंटेशन है। अंडरस्टैंड कोई भी बच्चा नहीं कर रहा होता, अंडरस्टैंड कर भी रहे होते हैं तो उनकी इतना कैपेबिलिटी नहीं होती उनके अंदर, बच्चों के अंदर, कि उसको फिर अपने अल्फाज के अंदर दोबारा रीराइट कर सके। तो मेरा पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आप यार उस चीज़ से छोड़ें, उस चीज़ से निकलें और जो रियल वर्ल्ड है लर्निंग की उसके अंदर दाखिल हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो 3 टाइप्स थी लैंग्वेज प्रोसेसर की, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असम्बलर। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, ठीक है, लेकिन लाइन बाय लाइन नहीं करता, बल्कि एट वंस एक ही दफा में पूरे के पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। और जब आपकी ट्रांसलेशन हो रही होती है उस कोड की, मतलब ट्रांसलेशन से मुराद वो कन्वर्ट हो रहा होगा मशीन कोड के अंदर, अंडरस्टैंड करते जाएं चीज़ों को। ठीक है, अगर किसी भी लाइन में किसी भी जगह आपका एरर है तो वो फौरन उसको शो करता है जो आपका एरर्स है। ठीक है, और हम C या C++ के अंदर ही कंपाइलर यूज करते होते हैं अपने कोड को, अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं जी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है यार? आपका जो प्रोग्राम है, आपने एक प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर रहा होगा, लेकिन लाइन बाय लाइन चलेगा। जो आपका जो कंपाइलर था वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा में ट्रांसलेट करता है। जो इंटरप्रेटर है उसका डिफरेंस ये है कि ये लाइन बाय लाइन चलता है। पहली लाइन चेक करेगा, दूसरी पर आएगा, तीसरी पर आएगा, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, और अगर कोई एरर है तो फौरन ही वहीं पर रुक जाएगा, अगली लाइन पर जाएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब C++ की एग्जांपल ले लेते हैं, हम लेते हैं जी इंट, एक डाटा टाइप, उसमें ले लेते हैं x, एक वेरिएबल। ठीक है, और उसके आगे हम जो है कॉलन नहीं लगाते, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं लगाते, तो ये यहीं पर ही रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, सी आउट पर जाएगा ही नहीं, सी इन पर जाएगा ही नहीं, वो वहीं पर रुक जाएगा जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे। पाइथन, जावास्क्रिप्ट और इसके अंदर जो है हम इंटरप्रेटर्स का इस्तेमाल करते होते हैं जी। असम्बलर बहुत ही सिंपल यार डेफिनेशन है। असम्बलर का काम होता है कि आप जो असेंबली लैंग्वेज है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जस्ट इसका काम ये होता है। ठीक है, और या ये एक रिलेशनशिप के तौर पर, रिलेशनशिप वो वाला नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, रिलेशन या ब्रिज के तौर पर भी ये जो है एक्ट करता है असेंबली कोड और मशीन कोड के दरमियान। ओके, तो यार ये चीज़ें जो है मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। जब पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान के नौजवान राफेल गिरा सकते हैं, 6-0 कर सकते हैं, तो यार हमारे नौजवान जो है वो कोड क्यों नहीं सीख सकते, प्रोग्रामिंग क्यों नहीं सीख सकते, कोडिंग क्यों नहीं सीख सकते? बहुत आसान चीज़ें हैं और ये तमाम की तमाम आपने सीखनी है जी। देखिए
सोचें ज़रा, अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, वो बनाए हमारा यूट्यूब जैसा जो है एक प्लेटफॉर्म हो, एक सॉफ्टवेयर हो, एक एप्लीकेशन हो, खुद का हमारा फेसबुक हो, कि यहाँ पर क्यों नहीं बनते, पाकिस्तान में क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे यूथ है, उनको लगा दिया गया है रील्स के ऊपर, उनको लगा दिया गया है PSL के मैचेस के ऊपर। ये देखेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती, कौन हारा, एशिया कप कौन जीता, कौन हारा। यार बाकी चीज़ें करने को नहीं है, आप 24 घंटे बैठे हुए हैं और उसी के ऊपर बहस चल रही है, यार उसने इतने स्कोर बनाए, वो तो आउट हो गया, यार उसको ऐसे बॉल नहीं करानी चाहिए थी। इन चीज़ों को स्किप कर दें, अपनी लाइफ से निकाल दें इन चीज़ों को। ये मुस्तकबिल आपका ख़राब हो रहा है और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो आप लोगों के हाथ में है। अब आपने ही डिसाइड करना है यहाँ पर क्यों AI के सॉफ्टवेयर नहीं बन रहे, क्या वजह है? हमारे पास टैलेंट की कमी है? नहीं, टैलेंट वेस्ट हो रहा है और वो हम खुद वेस्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो यार ये तमाम चीज़ें। अब व्हाट्सअप है, हमारा जो नौजवान है वो क्या करता है कि व्हाट्सअप के ऊपर बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि यार कौन स्टेटस लगाएगा और मैं उसको जो है ना सेंड करूँगा। अब ये हालत हो चुकी है, या स्टेटस लगा रहा है कि यार मेरे स्टेटस देखो, और मीनिंगलेस जो है वर्किंग हो रही है। तो इन चीज़ों से जो है बाहर निकले हैं आप। दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स थी उसमें से है जी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। इसके डेफिनेशन देखते हैं। जो आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक के बाद एक इन ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट होंगी। मतलब मैं यूं कहता हूं कि इंट x इज इक्वल टू 5 और सी आउट में कर देता हूं x, तो आपकी x की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। फिर मैं एक और इंट डाटा टाइप ले लेता हूं y, उसमें मैं स्टोर कराता हूं 10 और फिर मैं कहता हूं सी आउट y, तो फिर 10 प्रिंट हो जाएगा। मतलब लाइन बाय लाइन चलेगा, तो उसको कहते हैं हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, एक सी आउट है, एंटर द नंबर। कोई भी आप यहाँ पर ऊपर आपने बनाया होगा इंट डाटा टाइप और उसमें नम लिया होगा आपने, सी नम, ये मतलब यूजर से ही इनपुट ले रहा है। यूजर वहाँ पर अगर 47 इनपुट देता है तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, नीचे प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज 47। अगर आप 13 वहाँ पर इनपुट देंगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा द नंबर इज 13। इस तरीके से ये वर्किंग करता है लाइन बाय लाइन। ओके, अब आते हैं जी अपने मेन जो है बात के ऊपर। वो ये है कि यार इतना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, इतना अच्छा समझाता हूँ मैं, एक लाइक नहीं करते यार। लाइक तो लाइक, सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ यार चैनल को, कितनी बुरी बात है। तो फौरन सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जी कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो रही हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन जो है, एग्जीक्यूट जब कोड हो रहा होगा, आपका प्रोग्राम हो रहा होगा, वो कंडीशन की बेस्ड पर हो रहा होगा। ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो फिर नहीं होगा। या फॉल्स के लिए आपने एक और कंडीशन लगा दी होगी कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने ऐसा करना है, अगर वो नहीं है तो फिर आपने क्या एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन लगा दी होगी। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, अब यहाँ मैंने लिख लिया, देखें ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के लिए हमने एक प्रोग्राम छोटा सा लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इफ नम इज ग्रेटर देन 0, अगर कोई नंबर आप 0 से बड़ा देते हैं, इनपुट देते हैं, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 से जो बड़े नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। एल्स की कंडीशन लगा दी, अगर नंबर 0 से छोटा आप इनपुट दे रहे हैं तो फिर क्या होगा कि आपका जो आउटपुट होगा वो नेगेटिव होगा। तो यार ये कंडीशन लगा दी ना कि जब 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, 0 से छोटा है तो नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशंस को हम स्ट्रक्चर को कंडीशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है जी हमारा लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, भागना नहीं है कहीं। ठीक है, एट्यूरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके अंदर जो है बार बार जो है आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक आपकी कंडीशंस फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन ट्रू है, चलता रहेगा, एग्जीक्यूशन होती रहेगी, लाइन बाय लाइन वर्क करता रहेगा। और ये जो है स्ट्रक्चर हम जो है मोस्टली जो है लूप्स के अंदर इस्तेमाल करते होते हैं। लूप्स का जो हमारा कोई
कोड या कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ पर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें एग्जांपल दे दी है। अब मैंने नंबर्स जो है प्रिंट कराने थे 1 से लेकर 5 तक, तो मैंने पहले वैल्यू दे दी उसकी 1। अब मैं कह रहा हूँ कि जो वैल्यू जाननी चाहिए वो 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो पहले एक ऐड करेगा, 1 आ गया, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 5। 6 नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर आपका प्रोग्राम हो गया कंप्लीट और आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करता होता है। तो यार एक बात करनी थी आप लोगों से इम्पोर्टेंट कि एक मिशन है, उस मिशन का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वी आर रेडी फॉर द मिशन। मिशन ये है कि यार हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा सिस्टम एजुकेशन का चेंज कर दिया जाए, 1 क्लास से ही चेंज कर दिया जाए। 12th के क्लास के बच्चे हैं, BS लेवल के बच्चे हैं, रट्टा सिस्टम है, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। आप देखिए, आपने FSC करी होगी, FSC में आप 1200 नंबर लेकर आ गए, 1100 नंबर लेकर आ गए या 800 नंबर लेकर आ गए, आपको प्रैक्टिकली वर्क कुछ भी नहीं आता। आपको मैं कहता हूँ फोर्स, आप डेफिनेशन तो सुना दोगे, मैं आपको कहूँगा ना यार करके दिखाओ कि फोर्स कैसे वर्क कर रही है, कैसे लग रही है फोर्स, आप कहोगे हमें क्या पता, आप नहीं दे पाओगे जवाब। तो यार ये एक जो है मिशन है, तो आपने करना क्या है, मैं आपसे गुजारिश समझ लें, मेरी एक दरख्वास्त समझ लें, दोस्तों को शेयर करें वीडियोस, लिंक भेजें ताकि वो भी इस मिशन का हिस्सा बने। इन फ्यूचर हम भी हमारे माशरे के अंदर जो है कोई तरक्की याफ्ता जो है, जो स्टूडेंट्स का है ख़ास तौर पर, क्योंकि बहुत यार फील पेन इन माई हार्ट फॉर द स्टूडेंट्स जब मैं देखता हूँ ना यार कि एक बच्चा है, उसको कहते हैं बेटे यहाँ से यहाँ तक याद कर, वो सुना देता है, उसको कहते हैं शाबाश बेटे वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरे बच्चा जो वो नहीं सुना पाता, उसको कहते हैं हम यार तू फेलियर है, तुझसे कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं गलत है, इन तमाम चीज़ों को ऐसा ऐसा ख़त्म करने पड़ेगा हमें। और ये वाला जो है अपना 1200 नंबर लो, 1000 नंबर लो, इतने नंबर लो, ये वाला कंसेप्ट हमने ख़त्म करना है। ठीक है, किताबों को जो है, जो सिलेबस है उसको रिड्यूस करना है, प्रैक्टिकल वर्क, स्किल लर्निंग जो है, स्किल बेस्ड लर्निंग, उसको इंक्रीज करना है। ओके, अब आप भी बोर होने लग गए होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।